एप्लीकेशन जो है ये है वियर पाइप्स फॉर एश हैंडलिंग इन पावर प्लांट। ओके, जैसा आपने बोला था, दिस कंपोनेंट इज एश हैंडलिंग पाइप्स एंड एश हैंडलिंग सिस्टम्स। Solution is manufactured from Lotham Weir pipes. Industry power generation है. Section ash handling plant. Application was done by our Gujarat team, and the customer is Gujarat Industrial Power Corporation, Mangrol, Surat, which is in Gujarat. Brief snapshot of पिछली बार हमने जो देखा था, बॉयलर के बाद ये जो भी ऐश का मामला है ये बॉयलर के बाद रहता है, तो ये पूरे लोकेशन में ही अपने को ये एप्लीकेशंस दिखाई देंगे। Okay, after boiler, the capacity of this plant is 500 megawatt. Okay, and the location where they had problem was in their ash handling plant and primary ash conveying. So इनको problem ये हो रहा था कि माइल्ड स्टील के पाइप्स, वेंचुरी, रेड्यूसर, जंक्शन पीस, ये सारे जो जहाँ से ऐश कन्वे हो रहा था, ड्यू टू हाई इरोजन एंड एब्रेशन, they were causing lot of wear and tear in these system. Okay, and ultimately इसमें पंचर हो रहा था। What was the solution we gave from our side is Lotham Weir pipe for this application. Okay, and this entire pipe and other components was made from our Lotham Weir pipes. Approximate dimension and Weir pipes description: the seamless MS pipes used were 100 mm size, and total length of pipe जो हमने उनको supply किया है customer को around 150 meter था। Okay. Other components supplied along with pipes was bends, T-joints, junction pipe, reducers, etc. तो ये एक टिपिकल व्यू है उनका वेंचुरी और रेड्यूसर जो हमने बना के उनको दिया था। ये टी जॉइंट्स जो बोलते हैं ये फुली क्लैडेड है इंटरनली, रेडी फॉर डिस्पैच। और ये एक व्यू है स्टैंडर्ड स्ट्रेट पाइप्स फुली क्लैडेड इंटरनली। अभी इसमें आप देखेंगे कि जो स्ट्रेट पाइप्स है ये आपको सारे लगभग 1 मीटर के दिख रहे हैं। ओके, एंड ऑन द बोथ साइड्स देयर आर फ्लैंज। ओके, बेसिकली आईडी क्लैडिंग पाइप्स हम लोग जो बना सकते हैं सिंगल पीस विदाउट वेल्डिंग और विदाउट जॉइनिंग, सिंगल पीस दैट वी कैन मैन्युफैक्चर इज 1 मीटर, बिकॉज हमारे प्लांट में जो मशीन है इन विच द आईडी क्लैडिंग इज डन, द आर्म ऑफ दैट कैन ओनली डू आईडी क्लैडिंग टिल हाफ अ मीटर। सो व्हाट हैपेंस इज ये पाइप में हाफ मीटर यहाँ से क्लैडिंग आईडी में करने के बाद पाइप को घुमाया जाता है और फिर दूसरे साइड से उसके आईडी को 500 mm हाफ मीटर तक उसको क्लैडिंग करते हैं। ओके, तो कस्टमर में आस्क के 1-1 मीटर के पाइप को फ्लैंज जॉइंट लगा के ज्वाइन करने को बहुत समय जाता है, हमको 1 मीटर से ज्यादा लंबाई का चाहिए, तो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर के पाइप भी हम सप्लाई कर सकते हैं, मगर पाइप होगा 1 मीटर का ही, मगर प्लांट 1 मीटर के 4 पाइप लेके उसको वेल्डिंग करके 4 मीटर का पाइप बना के सप्लाई कर सकता है। ओके, प्राइमरीली अगर 3 मीटर का पाइप होगा तो उसमें 101% आपको 2 वेल्डिंग के जॉइंट दिखेंगे। ओके, और अगर 4 मीटर का पाइप होगा उसमें आपको 3 जॉइंट दिखेंगे। ओके, दिस कस्टमर शुड नॉट ऑब्जेक्ट, सो वी कांट गिव अ सिंगल पाइप, सीमलेस पाइप ऑफ मोर देन 1 मीटर साइज। तो प्रीवियस इसमें ये जॉब में प्रीवियस लाइफ वाज एनीथिंग बिटवीन 10 to 12 days। ओके, 1 से 2 हफ्ते ये जॉब चलता था, उसके बाद में इसमें पंचर और बाकी सब दिक्कतें दिख जाती थी, एंड अल्टीमेटली पंचर होने के बाद धीरे धीरे करके वहां का वो पंचर का होल बड़ा हो जाता था। तो प्रीवियस सॉल्यूशन ये लोग जो करते थे वो एमएस स्ट्रिप्स एंड प्लेट को लगा के वो जहां भी पंचर हुआ उसको सील कर देते, वेरएज हमारा जो सॉल्यूशन था वो था पूरा हमने इसको वियर पाइप से बना के दे दिया। ओके, एंड हमारा जो वियर पाइप का लाइफ उनको मिला है वो ऑलमोस्ट 1 year का लाइफ मिला है उनको, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द कस्टमर, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 साल तक उनको एश हैंडलिंग प्लांट में जो उनका वियर एंड टियर का प्रॉब्लम थे वो अवॉइड हो गए। ये देखिए, ये इस तरह से एक पाइप के पंचर आपको दिख रहा है, तो नॉर्मली उनके पाइप्स में से पंचर हो जाते थे, और ये पंचर्स को वो लोग इस तरह से एमएस का प्लेट उसके ऊपर लगा के उसको सील कर देते थे। ओके, बट देन दिस इज ओनली अ टेम्पररी सॉल्यूशन, इट नेवर वाज परमानेंट। अगर कहीं ना कहीं और जगह से एक पंचर होगा वहां पे वापस से इनको वेल्डिंग करो, तो ये दिक्कत होती थी। ओके, ये इस तरह से उनका वापस से एक जगह पंचर हुआ था, उसको हम लोगों ने वेल्डिंग किया। और ये है हमारा इंस्टॉलेशन, जो हमने पहले आपको जो रेड्यूसर दिखाया था, जो ये जो दिखाया था आपको। ओके,
you can see is been installed over here. Okay, this is the view of the straight pipes जो उनके plant में हमारे लगाए गए थे, service actual in service photograph, and this is basically the feedback from the customer. Okay, तो जैसा आप देख रहे हैं अपना मई 2011 में उन लोगों ने लगवाया था. ओके, उनके यूनिट 1 एंड 2 के बॉयलर्स में. ओके, एंड ये लेटर अपने को इश्यू किया था ऑलमोस्ट मार्च 2012 में. So it goes without saying that they have got a life definitely of 1 year, which they were very happy, and that is why they could give us this kind of a appreciation to our products and services. Okay, so ये एक टिपिकल टाइप ऑफ अ जॉब है जहां पे अपने को ये समझना है कस्टमर के पास जाके कि सर आपके प्लांट में ऐश हैंडलिंग प्लांट में क्या क्या दिक्कत है, कहाँ पे आपके पाइप में इरोजन होने की वजह से पंचर हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो अगर ये अपने को कस्टमर इज एबल टू शो इट टू अस और मेक अस डिस्कस, तो वी कैन डेफिनेटली टेक अप दिस एप्लीकेशन फ्रॉम आवर एंड. ओके, so this was the first application what we wanted to discuss, right? Now let us go to the second application what we were discussing, that is coal burner tips and nozzles. Okay, ये भी एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन है पावर प्लांट में. Okay, इसमें बर्नर टिप्स, हाँ जी सर. हाँ जी सर रवि कुमार बात कर रहा हूँ. हाँ रवि बोलिए ना. सर मैं ये जाना था एमएस का जनरल पाइप जो है ये नॉर्मली कितनी लाइफ देता है अगर मान लीजिए हमने इसको क्लैडिंग नहीं किया है या किसी ने नहीं किया? देखिए जो GIPCL जो प्लांट अपन ने बात कर रहे थे वहां पे नॉर्मल एमएस पाइप जिसके अंदर से ऐश फ्लो हो रहा था वो उनको लगभग 12 दिन दे रहा था. तो अपन 2 हफ्ते मैक्सिमम पकड़ के चल सकते हैं. मतलब 2 हफ्ते के अंदर वो पाइप में कहीं ना कहीं पंचर आ रहा था. यस सर. ओके, तो उनको वो काट के मतलब जाहिर सी बात है पहले तो वाल्व बंद करो, ऐश का फ्लो बंद करो. उसके बाद में कोई वेल्डर नजदीक जा पाएगा, एमएस का प्लेट लेके उधर रख के पोजीशन पे वेल्डिंग करेगा, एंड वो वेल्डिंग करने के बाद भी कहीं और से पंचर होगा. देखिए जहां पे आपने एमएस का एक 10 mm का प्लेट ऊपर लट्ठा मार दिया हो तो वहां से शायद तुरंत नहीं हो, लेकिन जो पाइप का ओरिजिनल बेस मटेरियल है वो दूसरा कोई लोकेशन से वापस वो पंचर होके बाहर निकलने का प्रयास करेगा. एग्री सर, एग्री. हाँ, एंड वन मोर थिंग, देखिए वो एप्लीकेशन में आप एक बात ध्यान में रखिए, अपन यदि कस्टमर के पास जाके बात करेंगे ना तो कस्टमर के पास हो सकता है 150-200 मीटर के लंबे पाइपलाइंस होंगे फॉर ऐश कन्वेइंग. यस सर. कस्टमर को यदि आप सीधा ही 200 मीटर का बात करने देंगे तो कस्टमर हमेशा काफी एप्रीहेंसिव हो जाएगा. तो अपने को एक ही काम करना है, जो कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम है जहां पे एकदम कम लाइफ मिल रहा है कस्टमर का, हो सकता है वो बोलेगा यार ये लोकेशन में मेरा पाइप 15 दिन चलता है, महीना भर ही चलता है या 1.5 महीना ही चलता है. तो अपन सिर्फ उसको बोल सकते हैं सर इतना जस्ट लोकेशन का पाइप आप चेंज करवा लीजिए, आपको 1 महीना या 15 दिन का जो लाइफ मिल रहा है आपको रूबरू विद इन 3 months आपको पता चल जाएगा विच इज गुड एंड विच इज बैड करके. ओके, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अपन कस्टमर को एकदम से पूरा पाइप्स की बात करेंगे तो इट मे नॉट वर्क आउट. सो वी हैव टू टॉक टू हिम वेरी स्पेसिफिकली कि आपका कौन सा बर्निंग एरिया है, आप वो जस्ट बता दीजिए और वो एरिया के लिए अपन बात करते हैं. मतलब इसमें क्या है, ऑर्डर वैल्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट. ओके, कस्टमर आज यदि अपने को 1 या 2 मीटर का लोकेशन उसका जो प्रॉब्लमेटिक है उसमें चांस दे दिया और वहां पे अपना पाइप प्रूव कर गया लाइव, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर अपने आप से बाकी क्या पाइप्स के लिए अपने से बात करना शुरू कर देगा. ठीक है. ओके सर. सर सेकंड पॉइंट मेरा ये है, मान लीजिए कहीं पाइप बर्न है, उसको इन सीटू तो अपन एप्लीकेशन कर नहीं सकते सर? ना इन सीटू नहीं कर सकते, इन सीटू नहीं कर सकते. अपने को उनको टोटली नया पाइप ही सप्लाई करना पड़ेगा, आईडी क्लैड किया हुआ. मतलब ड्राइंग सारा लेके पूरा? हाँ, इसमें नॉर्मली ड्राइंग नहीं रहता है, वो अगर अपने को बोल दे कि कितना एनबी का पाइप है और क्या वॉल थिकनेस है बराबर, तो अपन उनको डायरेक्टली ऑफर दे सकते हैं. स्ट्रेट पाइप्स की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट पाइप का. यदि मान लीजिए रेड्यूसर है, टी जॉइंट है, एल्बो है, तो अपने को उसके लिए उनसे ड्राइंग लेना पड़ेगा. ओके, बट अगर वो बोल रहे हैं नहीं सीधा पाइप है तो हम उसको सिर्फ इतना पूछेंगे वॉल थिकनेस और एनबी बता दीजिए, हम लोग वी विल गिव यू अ सूटेबल ऑफर करके. ओके सर, थैंक यू सर. ओके हाँ जी. तो ये सेकंड एप्लीकेशन जो अपन बात कर रहे हैं अभी, ये है कोल बर्नर नोजल एंड टिप्स का.
ओके, तो बर्नर टिप्स एंड बर्नर नोजल जो है वो टिप्स नॉर्मली SS310 से बनता है एंड नोजल जो है वो कास्ट आयरन से बनाते हैं, ओके, कास्टिंग से। इंडस्ट्री इज पावर जनरेशन एंड सेक्शन इज बॉयलर डिपार्टमेंट। तो इसमें यू कैन जस्ट गो थ्रू। Burner tips normally gets worn out in service and the reason is excessive erosion wear due to fine coal particles moving, बराबर, at very high velocity and of course with high service temperature, क्योंकि बर्नर टिप जो है ये बिल्कुल बर्नर को बॉयलर को लगे हुए रहता है जहां से कोल को फीड किया जाता है बॉयलर के अंदर, तो डेफिनेटली सर्विस टेम्परेचर काफी हाई रहता है। अब इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन कस्टमर करते हैं। एक तो कस्टमर बोलता है कि मुझे कोई मगजमारी करना नहीं है, मैं पुराने टिप्स निकाल के नया टिप्स रिप्लेस कर दूंगा। सेकेंड सॉल्यूशन कस्टमर ये करता है कि वो लोकली कोई भी वेल्डिंग कंपनी से इलेक्ट्रोड्स लेके वो लोकली बैठ के हार्ड फेसिंग करवाता है अपने प्लांट में, ओके। तो ये है एक ब्रेकअप व्यू। ये देखिए, ये एक्चुअली एक पूरा बर्नर नोजल है जो अपन बोल रहे थे कास्ट किया हुआ ये, एंड ये दूसरा जो है ये है बर्नर टिप, ओके। हाँ, सो यस सर, यस सर, ओके, ऑल आर एबल टू हियर मी ना, नो इश्यूज। गणेश सर, हाँ जी, हम आवाज बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर बर्नर नोजल हम लोग रिपेयरिंग करते हैं क्या? हाँ देखिए, मैं ये स्लाइड इसीलिए मैंने अभी डाला है कि आज तक हम लोगों ने बर्नर नोजल और बर्नर टिप का रिपेयर नहीं किया है, मगर हाँ, पिछले 3 साल से जब से मिस्टर मनोज साव आए हैं हमारे सर्विस वेल्डिंग डिवीजन में, अभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा इंक्रीज हो गया है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसका ऑर्डर लें, ओके। तो ये एक ही एप्लीकेशन ऐसा है जिसका अपने पास कोई बैकअप अवेलेबल नहीं है। जैसा आप कस्टमर बोलेगा कि यार कोई परचेस ऑर्डर कॉपी बताओ, आपने कहाँ सप्लाई किया है, वहां पे लाइव कितना मिला था, अनफॉर्चुनेटली अपने पास वो नहीं है। मगर we are very much interested to take this on turnkey solutions in service welding, irrespective of the value। अगर कोई ये भी बोलेगा कि मेरे को सिर्फ 2 नोजल करवा के दो तो हम we are ready। अगर कोई बोलेगा हमारे पास 20 नोजल है करवा के दो तो we are ready। यस सर, ठीक है सर। इसमें एक बैंड मैंने मिडिल में बीच में एक प्लेट रहता है जो बैंड करके फिट किया हुआ रहता है। हाँ, वो किसी का वही चीज, वो प्लेट ज्यादा बर्न आउट होता है। समझ गए, पीछे की तरफ बोल रहे हैं आप, यहाँ पे रहेगा। हाँ, पीछे की तरफ मिडिल में रहता है। समझ गया, पीछे की तरफ थोड़ा बैंड रहता है, एंगल में थोड़ा बैंड रहता है। हाँ, तो अगर वो भी रहेगा तो वी आर इन अ पोजीशन टू रीबिल्ड दैट और वी कैन पुट अ न्यू प्लेट ओवर देयर, ओके। बट ये सारा चीज हम लोग सर्विस वेल्डिंग में ही कर पाएंगे अगर अपने को टर्नकी बेसिस में जॉब मिलेगा तो, ओके। बिकॉज इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, इस तरह से अपना पूरा नोजल वियर आउट हो गया है, ओके। ये तो कस्टमर को अपन बोल सकते हैं कि सर या आपको हम लोग ये बीच का जो आपके प्लेट जो घिस गए हैं ये पूरा निकाल के नया हार्ड फेस प्लेट लगवा देंगे वहां पे, ओके। अगर ये उनका साइड पे भी दे वांट हार्ड फेसिंग, हम लोग वो भी करके दे देंगे, ओके। और यदि अगर वो बोल रहे हैं कि ये जो अपन ने पीछे जो ये देखा था बर्नर नोजल के पीछे इस साइड में ये लोग हार्ड फेसिंग करते हैं आईडी में, ओके। आईडी में अगर इन लोग का हार्ड फेसिंग करना है वो भी अपन कर सकते हैं। एंड वी आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क एंड स्टडी एंड गिव दिस ऑफर विद सम गारंटी, दैट ऑल्सो विल डू, ओके। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कस्टमर ये भी बोल सकता है कि आप हमको वियर प्लेट सप्लाई कर सकते हो क्या, ये साइड पे जो बीच के जो 3 बैफल प्लेट आपको दिख रहे हैं, क्या इसमें हम वियर प्लेट सप्लाई कर सकते हैं क्या? एक्चुअली वी कैन सप्लाई वियर प्लेट, बट द प्रॉब्लम इज द प्लेट दैट वी हैव टू यूज हियर इज SS310 एंड SS310 के ऊपर अपने को हार्ड फेसिंग करके वियर प्लेट में सप्लाई करना इज अ बिट चैलेंजिंग, ओके। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग दिस ऑन टर्नकी बेसिस, बिकॉज टर्नकी बेसिस में आएगा तो हम लोग ये पूरे का पूरा जॉब को लेके इसको डिसमेंटल करके वी कैन डू ऑल द एरियाज हार्ड फेसिंग, जहां पे एसएस लगाना है वहां पे भी रख के हम धीरे से उसको हार्ड फेसिंग करके वी कैन सप्लाई बैक टू द कस्टमर, okay। So we can supply nozzle tips either made of wear plate or we can take this on turnkey job, which we are very highly interested as of now, okay।
इसमें इसमें कुछ कोई क्वेरी है आपको? यस सर, मुझे पूछना है इसमें। हाँ जी। मेरा जो लास्ट एक्सपीरियंस रहा सर रोलिंग मिल में, हाँ मैं देखता था सर LNT 2222 को वो ज्यादा इनिशिएट करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ और हम लोगों ने, जब मैं लास्ट स्टैंडबैक में था तो हमने भी सर ट्राई करके देखा था, हाँ लेकिन अनफॉर्चुनेट वो जो लाइफ जो होती है वो हम मैच नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू LNT। हाँ और वो लोग कई बार हम लोगों ने उन्हें इनिशिएट भी किया था, लेकिन वो पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस भी उनका बिल्डअप नहीं होता, या रिस्क फैक्टर वो नहीं लेना चाहते। हाँ कई बार बोलते, हम लोग बोलते थे सर हम फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार है, बोले नहीं हमारा शटडाउन होगा, ये क्रिटिकल एप्लीकेशंस है। तो सर हाँ। उस केस में कैसे इनको बिल्डअप किया जाए सर? नहीं लेकिन एप्लीकेशन कौन सा है? ये जो डबल टू टिप का ही बात कर रहा हूँ मैं। नहीं डबल टू आप बोल रहे हो, ये बर्नर टिप पे देता था क्या? नहीं, एक एप्लीकेशन मुझे हाँ देखिए लगाया था एप्लीकेशन, उन्होंने सर, इसीलिए। नहीं मैं आपको बोलता हूँ, एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर एप्लीकेशन आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। उड़ीसा में स्पॉन्ज एंड प्लांट में नॉर्मली किलन के अंदर एक फीड ट्यूब लाइनर और एल ट्यूब होता है। ओके, एयर ट्यूब HK40 मटेरियल का होता है। ओके, और वहां पे सालों से ये लोग डबल टू यूज करते थे। हम लोगों ने बहुत मारामारी किया, एक प्लांट के GM को जाके बात भी किया, बोला भाई देख एयर ट्यूब को छोड़ के बाकी जो लेना है लो, बिकॉज एयर ट्यूब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, अगर कल को उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमको दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज वी हैड फ्रॉम द कस्टमर। मरा के उनको अपन ने कन्विंस करके वी हैव गिवन देम 510। ओके, दे हैव यूज्ड इट आल्सो एंड इट परफॉर्म्ड एग्जैक्टली एज डबल टू। ओके सर। फाइनली कस्टमर ने जब खोला मेंटेनेंस के टाइम पे, ही सॉ दैट जो डबल टू का कंडीशन था एट्यूब का वही अपना भी है। ओके, दैट वाज द टाइम वो हमको पूछने लगा कि यार यदि आपका सेम प्रोडक्ट इतना अच्छा चल रहा है तो आपका उनसे 3 गुना सस्ता क्यों है? बराबर। तो वी हैड टोल्ड हिम सर आप ये क्वेश्चन अभी हमको मत पूछिए, आप ये क्वेश्चन उनको पूछिए कि जो आपसे इतना महंगा में दे रहे हैं कि आपका इतना सस्ता D&H का काम कर गया तो आपका क्यों? सो व्हाट आई मीन टू से, डबल टू जो है उसका अपन एक्सटेंसिव ट्रायल लिया हुआ है अपने प्लांट में भी, and we have checked and confirmed that अपना 510 is very similar to डबल टू without any change। हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको अभी बोल दूं, कस्टमर को ओवरकम करना उसके थॉट प्रोसेस को, दैट इज वेरी चैलेंजिंग। देखिए आज एक कस्टमर है जिसने पिछले 20 साल से अगर डबल टू वापरा है और उसको डरा के रखा हुआ LNT वालों ने कि साहब ये जॉब अगर आपका फेल हो गया तो कल को प्रॉब्लम हो जाएगा, डबल टू जैसा कोई प्रोडक्ट है नहीं। बराबर, और एक जमाने में होगा भी क्योंकि और किसने अप्रोच नहीं किया होगा। एक जमाने में LNT वाले ने अप्रोच किया होगा जब कंपटीशन कुछ भी ना के बराबर था, तो तभी डबल टू रहा। उसके बाद में जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, जब और भी लोग कस्टमर के पास रीच करने लगे हैं, तो वी हैव दिस ऑप्शन, बट ओनली थिंग इज नाउ द चैलेंज इज हाउ वी कैन कन्विंस द कस्टमर। कई जगह पे कस्टमर प्राइस के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत करके कन्विंस हो रहा है आजकल, क्योंकि उनपे भी थोड़ा दबाव है कि भाई इतना महंगा इलेक्ट्रोड आप देखो, इससे कैसे कम कर सकते हो। तो ऐसे कोई दबाव में जब कस्टमर आता है तो भी हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, या तो फिर हमको ये भी ट्राई करना पड़ेगा कि वेदर वी कैन थोड़ा कस्टमर को कैजुअल करके उसको अंडरस्टैंड करवा पाएंगे, तो दैट इज द सेकंड ऑप्शन लेफ्ट विद अस। गणेश सर। हाँ जी सर, वो 510N के जगह हम 511 लगाए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है श्याम सेल जमुरिया में। वो माने 350 का किलन, वही एयर ट्यूब में। अच्छा, ओके, हाँ ओके। ये क्या है ना कि 100 का जो किलन रहता है ना, उसमें 510N अच्छा काम करता है, लेकिन 350 में 511N बहुत अच्छा काम करता है, माने 510N से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। ओके, वेरी गुड। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 1 ईयर से ज्यादा काम किया है। अच्छा, और मैंने यूजर खुद बोला है कि आपका एडोर फॉन्टेक का 521 2222 और ये जो डेल्टा थर्म का NI1 सबसे बेस्ट 511N उसको लगा है। फैंटास्टिक, वेरी गुड। कस्टमर से बात करके एक एप्रिशिएशन लेटर ले लो अगर पॉसिबल है तो। वो तो सर देने ही वाला था, लेकिन थोड़ा सा तो अभी तो ना अभी नहीं, जब सब ठीक ठाक हो जाए उसके बाद में अपन देख सकते हैं। लेकिन सर अभी क्या है ना, यदि जहाँ पे 350 का किलन होगा ना, वहाँ पे 511N बोलिए एकदम 100% गारंटी के साथ चलेगा, 1 ईयर।
Very good, very good. We will circulate this news not to everybody that 350 TPD ka kiln mein 511N has worked for more than 1 year and has given much better life than 510N. It's a very good input. 510N सर 100 में अच्छा चलता है, लेकिन 350 में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, माने लाइफ उतना नहीं मिलता जितना कि 511N में मिलता है। ओके ओके, ठीक है, दैट्स अ गुड इनपुट। मैं नोट डाउन भी कर लेता हूँ एंड वी विल सर्कुलेट दिस। यस सर, बराबर। ओके, नाउ ये जो बर्नर टिप का जो अपन एप्लीकेशन बोल रहे थे, ओके, इसमें एज आई टोल्ड यू हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, हमारे पास ज्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट वी आर वेरी हाईली इंटरेस्टेड टू टेक दिस जॉब ऑन टर्नकी बेसिस। ओके, अगर कोई कस्टमर इज विलिंग, आवर प्लांट से द एग्जीक्यूशन टीम कैन ट्रेवल टू साइट, study the burner tip, make scope of work, and we can submit a very good offer to the customer. Okay. ओके सर, ओके। गणेश सर। हाँ जी सर, मैं राजीव बोल रहा हूँ। बोलिए, मेरे को इधर नाम आ जाएगा, आप बोलेंगे तो बोल दीजिए। हाँ, बोल रहा था कि हम लोग बहुत पहले नैल्को में एक ऑर्डर लिया था ना, ये बहुत बड़ा का, ये हमने नैल्को में जो ऑर्डर लिया था, दैट आई विल बी शेयरिंग, दैट इज ऑन डे 12 का जो अपना सेशन है ना, वो पूरा का पूरा नैल्को में जो अपन ने जॉब किया था उसी का है। ओके, मगर द थिंग इज, नैल्को जॉब वाज अ टर्नकी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू अस। ओके, जिसमें अपने को 1 करोड़ से ज्यादा का वैल्यू था, और अपने को उनके बॉयलर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ये सारे जॉब्स अपने को बोल दिए थे, आपको यहाँ पे आना है, आपको अपना वेल्डिंग रॉड लाना है, आपको हमको करके देना है, आप जैसा जॉब करते देंगे हम आपको आपका बिल रिलीज करेंगे। ऐसा मतलब उनका ऑर्डर जो अपने पास है, दैट इज फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बॉयलर मेंटेनेंस। ओके, मगर अनफॉर्चुनेटली अपने पास ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है जिसमें कस्टमर ने ये बोला है कि हम आपको बर्नर नोजल एंड टिप देंगे और ये आप हमको पूरा रिपेयर रिफर्बिश करके सप्लाई करिए, ऐसा। बट नैल्को का है, और वो आई थिंक डे 12 या डे 14 का वो अपना सेशन है। हाँ सर। Okay, that we will discuss. That I will show you what all we have done over there. That is not a problem. But ये जो जॉब है इसको थोड़ा देखिए, थोड़ा ट्राई करिए, बात करिएगा पावर प्लांट्स में। This job will require little bit of relationship of yours with the customer, because we don't have much backup to give for this job. But I hope we can try. अगर अपन ट्राई करके इसमें से कुछ ले पाते हैं, then it is nothing like it. It's a wonderful opening. 1-2 जॉब अगर अपन ने कर लिया तो it will be a tremendous confidence builder for all of us. Okay sir. Okay. Now let us go to the next PPT. हाँ जी बोल रहा हूँ सर कि ये कैप्टिव पावर प्लांट में भी हम लोग ये कर सकते हैं क्या? कैप्टिव पावर प्लांट में क्या कर सकते हैं? ये जो एश पाइप, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। एश पाइप नहीं सर, एश पाइप तो मतलब हम लोग का क्या मिनिमम एनबी क्या रहना चाहिए सर एश पाइप का? 100 एनबी ना। क्योंकि सर मैं अप्रोच किया था, 70 एनबी उनका है, तो नहीं 70 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो आईडी में फिर वेल्डिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। और ये सर बर्नर नोजल टिप का वो तो कर सकते हैं, उसमें देयर इज नो लिमिटेशन फॉर अस। छोटा बर्नर नोजल हो, बड़ा हो, हमको तो बर्नर नोजल करने से ये है। और अगर कैप्टिव पावर प्लांट में भी दे आर इंटरेस्टेड, वी आर वेरी हैप्पी टू टेक इट अप ऑन टर्नकी बेसिस। ओके सर, ठीक है सर। ओके, ठीक है। अभी जो थर्ड एप्लीकेशन अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो था ग्राइंडिंग रोल्स थर्मल पावर प्लांट में। जैसा अपन ने डिस्कस किया था परसों के दिन के वर्टिकल रोलर मिल होता है, जो कोल मिल होता है जिसके अंदर कोल ग्राइंडिंग होता है। टेबल कीप्स ऑन मूविंग एंड द टायर रोटेट्स ओवर द टेबल, जिसके हिसाब से द क्रशिंग टेक्स प्लेस। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ coal mill. Most of the coal-based thermal power plant use a grinding mill for fine grinding and pulverizing of the coal before feeding to the boiler. Okay,
मिल्स अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। BHEL पहले मेजर मिल्स BHEL ही बनाता था, लेकिन आज के टाइम पे चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड मिल्स भी आने लगे हैं। ओके, बट कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, इट इज कोल ग्राइंडिंग ओनली। ओके, जो बड़े मिल्स आजकल आ रहे हैं 600 मेगावाट एंड ऑल के, वो हमने आई हैव सीन इन कपल ऑफ प्लेसेस देयर आर चाइनीज मैन्युफैक्चरर मिल्स आल्सो आर कमिंग ओवर देयर। ओके, over a period of regular operation, these rolls face problems of wear and tear, which calls for rebuilding. ठीक है, तो ये जॉब जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक कस्टमर का डिस्कस कर रहे हैं, OPG पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु का। कैपेसिटी ऑफ प्लांट था 18 to 3, दैट इज 240 मेगावाट। इनके पास नंबर ऑफ ग्राइंडिंग मिल्स थे 20। ओके, एंड ग्राइंडिंग रोल्स पर मिल 3 नंबर थे। ओके, एक मिल में 3 ग्राइंडिंग रोल लगा हुआ था, एंड मिल का मॉडल इज HP 803 एंड HP 743। मेक वॉज चाइनीज, संगाई हेवी मशीनरी प्लांट नाम का कोई कंपनी है चाइना से, उनका बना हुआ था मिल। एंड इन लोगों ने अपने को 9 रोल भेजे थे अपने को इंदौर में फॉर रिकंडीशनिंग पर्पसेस के लिए। बेस मटेरियल ऑफ द रोल जो इन्होंने भेजा था वो हाई क्रोम का था, एंड डाया ऑफ द रोल जो हमको मिला था बिग एंड 1265 एंड स्मॉल एंड 1158। ओके, नॉर्मली ये रोल्स का एक टेपर होता है इनमें। ओके, तो टेपर इसलिए होता है कि इट रेस्ट एट एन एंगल ऑन द टेबल। ओके, तो अगर टेपर होगा तो द एंगल हेल्प्स इन laying the entire roll weight on the table. That is why there is a certain kind of a angle that is given, taper. Dia of the rolls after rebuilding जो हुआ है वो है 1273 big में और 1165 small में। ओके, और width of the roll था 350 mm। जब इन लोगों ने हमको ये 9 रोल भेजे थे, उनका वजन था 7750 किलो, एंड हमने रीबिल्ड करने के बाद इनको जब वापस भेजा दैट इज 8775। तो मोटा मोटी हम लोग को 9 रोल के ऊपर करीबो करीब 1 टन का डिपॉजिट हमने किया है वायर्स से। तो चेकिंग ऑफ ऑल रोल्स बाय यूटी किया, फिर सरफेस प्रिपरेशन ग्रैंड ब्लास्टिंग किया, फिर ग्राइंडिंग एंड गाउजिंग किया। ओके, एक्चुअली जब हम अपन वेल्डिंग को कस्टमर जब अपने को भेजता है तो सबसे पहले तो अपन एक यूटी करवा लेते हैं ताकि ये एस्टेब्लिश हो जाए कि कहीं पे इंटरनल क्रैक्स है कि नहीं। ओके, क्योंकि डीपीटी तो हम लोग पहले करते हैं, बट डीपीटी ओनली गिव्स अस सरफेस क्रैक्स इफ एनी, और बट यूटी विल गिव अस द कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ द रोल। सो हम लोग नॉर्मली जो भी जॉब आता है उसका पहला यूटी कर लेते हैं, और यूटी के बाद इसका डायमेंशंस एंड वेमेंट चेक करके उसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। देन अपने प्लांट में मैनिपुलेटर्स होते हैं। मैनिपुलेटर इज नथिंग बट इक्विपमेंट व्हिच कैन होल्ड द टायर एंड व्हिच कैन मूव इन X, Y and Z all axis. Okay, it is ensured to maintain interpass temperature of 100 degree centigrade. इनिशियल बिल्डअप हमने जो किया था वो लोथम OA611 से किया था, और आखिरी के 2 लेयर हमने जो इनको दिए थे वो है OA612 फ्लक्स कोड वायर से। ओके, ऑटोमेशन ऑटोमेटेड वायर डेपोजिशन सिस्टम था, इसके वजह से यूनिफॉर्म डेपोजिशन आया। हर लेयर के बाद हम लोगों ने वेल्ड मेटल का बॉन्डिंग टेस्ट करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो टेस्ट अवेलेबल, इसीलिए हैमर एंड साउंड टेस्ट हमने करवाया। मतलब हर एक लेयर होने के बाद हर एक वो पूरे लेयर के ऊपर हर साइड से हैमर मार के वी चेक द साउंडनेस, साउंड जो आता है जिसमें से इफ देयर इज अ चेंज इन द साउंड that means the bonding is not happened properly in that particular locations. Okay, this of course the technicians who are there in plant are able to understand better and they do this. Final dimension हम लोग जो करते हैं, एक्चुअली वेल्ड बिल्डअप करने के पहले ही हम लोग फाइनल का एक टेम्पलेट बना लेते हैं जिसमें फाइनल साइज के हिसाब से हम लोग वो टेम्पलेट को काट लेते हैं, और वो वेल्डिंग करते करते टेम्पलेट रख के ही चेक करके वेल्डिंग किया जाता है ताकि अननेसेसरी कहीं पे कम मटेरियल डेपोजिट हो गया, कहीं पे ज्यादा हो गया, ये नहीं हो जाए। ओके, एंड उसके बाद में फाइनल चेकिंग के बाद वापस से वी डू अ फाइनल यूटी, द रिपोर्ट इज पास्ड टू द कस्टमर टू प्रूव दैट द रोल इज फ्री फ्रॉम ऑल इंटरनल डिफेक्ट्स। ओके, तो ये जो रोल्स आए थे उसका एक व्यू है अपने प्लांट में।
This is what was the role we had got from them as received condition. उसके बाद में ये हमने जब गाउजिंग किया उसके बाद का सरफेस प्रिपरेशन के बाद का एक व्यू है. नॉर्मली गाउजिंग इसलिए करते हैं कि जो इनिशियल जो फटीक लेयर रहता है उसको निकालना अच्छी बात होती है, ताकि वी गेट एक्सपोज द फ्रेश मटेरियल फॉर द वेल्डिंग. सो बॉन्डिंग और अच्छे से होने के लिए हम लोग नॉर्मली फटीक सरफेस को निकाल देते हैं. ये आप देखेंगे मैनिपुलेटर के ऊपर ये फिक्स किया हुआ है. दिस द मैनिपुलेटर जो मैं आपको बोला था XYZ सारे एक्सिस में घूम सकता है. ओके, दिस इज अ व्यू ऑफ जो मैनिपुलेटर के ऊपर वेल्डिंग. ये आपको यहाँ पे टॉर्च दिखाई दे रहा है अपना. ओके, दिस टॉर्च इज कमिंग फ्रॉम टॉप एंड दिस मैनिपुलेटर विल कीप मूविंग एंड यू विल हैव दिस एज वेल एज. वो टेपर मेंटेन करने के लिए मैनिपुलेटर हैज गॉट ओवर हियर द कंट्रोल बिकॉज ऑफ विच ये Y एक्सिस में भी ऐसा घूम सकता है. ये कंप्लीटेड रोल का एक व्यू है एंड ये इस तरह से सारे रोल्स हमने वेल्डिंग करके फिनिश कर दिए थे. ओके, अब ये BHEL के जो मिल है उसके रोल्स कुछ इस तरह से दिखेंगे टेपर वाले. ओके, एंड दिस आल्सो वी हैव डन दिस आल्सो. प्रोसेस एंड प्रोसीजर विल रिमेन द सेम. ओके, एंड दिस इज हाउ उसके फिनिश जॉब ऐसा दिखेगा आपका BHEL के रोल्स के. तो ये एप्लीकेशन अपने को थर्मल पावर प्लांट्स में दिखेंगे. कोल ग्राइंडिंग काफी इंपॉर्टेंट एरिया है. ओके, और हर एक प्लांट में कोल ग्राइंडिंग मिल होता है और हर मिल में रोल्स अवेलेबल होते हैं. तो वी हैव टू गो एंड टॉक टू कस्टमर, ट्राई टू फाइंड आउट एंड गिव देम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड द इनपुट कि हम लोग ये जॉब कर सकते हैं. एंड इफ द कस्टमर रिक्वायर्स वी कैन मीट देम, वी कैन डिस्कस विद देम. And if he is in a position to give us an inquiry along with drawings, we are in a very good position to not only give a good concrete techno-commercial offer, but our offer will also contain all types of guarantee warranty because we have done a good amount of jobs as far as these roles build up are concerned. Okay, लेकिन जो भी रोल है हम लोग हाई क्रोम या नाई हार्ड ग्रेड 4 का ही रोल को रिबिल्ड कर पाएंगे. आजकल काफी जगह पे आप लोग को सिंटर कास्ट नाम का रोल भी नजर आएगा. ओके, तो अगर उनके VR वर्टिकल रोलर मिल का टायर इज सिंटर कास्ट, देन वी आर नॉट इन अ पोजीशन. आई मीन वी नहीं, कोई भी उसको रिबिल्डिंग तो कर ही नहीं पाएगा. इसीलिए वो उसको वो इंक्वायरी या वो रिक्वायरमेंट्स को कस्टमर के पास ही छोड़ दीजिए. देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग इट फर्दर. हाँ, लेकिन कस्टमर ने यदि हाई क्रोम या नाई हार्ड ग्रेड 4 का बोला तो definitely we are in a position to do and we would be highly interested to do this kind of a application. Okay, इसमें क्या है, कस्टमर ने एक बार उसका इंटरेस्ट दिखा दिया तो हमको फिर उससे सारा डिटेल लेने के बाद we can send the inquiry to plant along with the drawing and plant will work out a suitable offer and give. और अगर कस्टमर को he wants somebody from plant to come and discuss with him before finalization, even that is possible. Okay, Mr. Manoj or others will come over there. They will see, they will discuss with the customers and an open discussion can be taken place across the table to create the required customer confidence. Okay. Okay, now Okay, I sir. think we are left out with last 4 minutes. Okay, any specific doubts in this application? So we can try to understand that also. But of course, please understand this is only a pure service welding job. Okay, हाँ, ये इंदौर में जॉब को भेजना पड़ेगा अगर कस्टमर के पास बहुत ही बड़ा साइज का मिल है. आजकल कुछ मॉडल्स है जो बहुत बड़े हैं, वो साइज के मिल्स को हम कस्टमर के प्रीमाइसेस के अंदर ही आके इन सिटू भी कर सकते हैं. ओके, दिस आल्सो यू प्लीज मेक अ नोट. अगर कस्टमर कल को बोलता है यार यहाँ से निकाल के आपकी इंदौर तक भेजना, मतलब वो ट्रक का खर्चा ये है वो है, तो इफ द मिल इज ऑफ अ गुड साइज, मैं इसलिए बोल रहा हूँ गुड साइज बिकॉज अपने को मिल इतना बड़ा होना चाहिए जिसके अंदर अपना कॉलम एंड बूम जा सके, अपने 2 ऑपरेटर जा सके, अपना वहां पे टॉर्च फिक्स हो जाए. देन यू डोंट हैव टू वरी, वी कैन डू दिस जॉब इन सिटू. कस्टमर के प्रीमाइसेस के अंदर कस्टमर को डिसमेंटल किए बगैर हम वही पोजीशन में उनको ये जॉब करके भी दे सकते हैं. So
both the options are available. If customer has the habit that he removes the roll, keeps it outside in his yard and नया roll लगा देता है, तो पुराना roll हम कर सकते हैं. अगर नहीं customer in situ करना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. So we have equipment, yes, we have manpower, we have expertise, and we have the knowledge of execution for both in situ repair also as well as at indoor repair also. Okay, sir. Okay. Huh? Okay. So today this was the three things I wanted to just discuss. So all the three are critical applications. अगर थोड़ा सा आप लोग का सहयोग मिले तो हम लोग इस पे कर सकते हैं. और देखिए अपना उम्मीद यही है मेरा आप लोग से कि एक एप्लीकेशन भी आप लोग की तरफ से ये सब ऐसा कुछ आ जाए तो it will be a really good turning point for us. Okay. So that is the thing. So I hope you have understood what I was just trying to convey to all of you. Okay? Huh? Yes, sir. Okay, sir. Okay, fine. Thank you. All the best. Wish you all the best. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay, Yeah. sir. Thank you.